अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत मरियम है। इसकी 98 आयात हैं और 6 रुकू हैं। सूरत मरियम मक्की है, मक्का मुकरमा में उतरी है। काफ हा या ऐन साद। इसका माना अल्लाह ताला ही जानता है। हरूफ मुक़त्तआत हैं, इसका माना अल्लाह ताला ही जानता है। ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया। ये ज़िक्र है तेरे रब की रहमत का अपने बंदे ज़करिया पर। ये अब अल्लाह ताला का रब का उसके बंदे ज़करिया पर अपनी रहमत का ज़िक्र है, बयान है। इज़ नादा रब्बहु, जब उसने पुकारा रब्बहु अपने रब को, निदाअन खफिया, एक खुफिया पुकार के, यानी छुपी हुई आवाज़ से पुकारा। छुपी हुई आवाज़ से पुकारा या छुप कर पुकारा, यानी या हल्की आवाज़ से पुकारा, आहिस्ता आवाज़ से, या लोगों से छुप कर पुकारा। क्या पुकारा? काला, उसने कहा रब्बी, या मेरे रब, इन्नी, बेशक मैं जो हूँ, वहनल अज़्मु मिन्नी, पहुँच गया है, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं मेरी हड्डियाँ। वहाना कमज़ोर हो गई हैं, अल अज़्मु हड्डियाँ, मिन्नी मेरी तरफ से, मेरी जो मैं हूँ ना, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। वश्तअल अर्रअसु शैबा, और जो सर है शोले मारने लगा है, शैबा बुढ़ापे से सर शोले मारने लगा है, हड्डियाँ मेरी कमज़ोर हो गई हैं। वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शकिया, और नहीं हूँ मैं तुझे पुकारने से ऐ मेरे रब बदनसीब। ऐ मेरे रब, मैं तुझे पुकारने से कभी बदनसीब नहीं हुआ। मैं शुरू से ही तुझे पुकारने से बदनसीब कभी नहीं हुआ। मुझे पता है तू मेरे दुआओं को सुनने वाला है, मैं कभी बदनसीब नहीं हुआ, बदबख्त नहीं हुआ। तू मेरी पुकार को, मेरी दुआ को सुनेगा। असल में कुरान पाक में ये अकीदा है कि तमाम अम्बिया डायरेक्ट अल्लाह ताला को पुकारते थे। ये एक अकीदा है, तमाम अम्बिया डायरेक्ट अल्लाह ताला को पुकारते थे। आजकल लोगों ने अल्लाह को डायरेक्ट नहीं पुकारते, कहते हैं हम कब्रों वालों को कहते हैं, कब्र वाले अगर अल्लाह को कहते हैं। ये हमारे सिफारशी हैं, ये हमारी बात आगे पहुँचाते हैं। हालांकि आप कुरान पाक जितना सारा का सारा पढ़ लें, सब अम्बिया का, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तमाम अम्बिया डायरेक्ट अल्लाह ताला को पुकारते थे। उसने भी, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ लें, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ लें, जितने भी वाक़यात हैं ना अम्बिया के, सब में ये जिक्र है कि सब अल्लाह ताला को डायरेक्ट पुकारते थे। और सही अकीदा भी सही है कि अल्लाह को बंदा डायरेक्ट पुकारे। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया, और बेशक मैं डरता हूँ अपने वारसों से, मिन वराई, जो मेरे पीछे हैं। मैं डरता हूँ अपने वारसों से, अपने कराबतदारों से, रिश्तेदारों से जो मेरे पीछे हैं। कि डरता किस चीज़ से हूँ? मुझे ख़तरा है कि मेरे बाद मेरा जानशीन कौन होगा, और मेरी ये जो काम है दावत वाला, तौहीद वाला, ये कौन देगा। मैं इस बात से मुझे ख़तरा है, ये मुझे खौफ है। तो क्या कर, वकानत इमराती आकिरा, और मेरी जो बीवी है हमेशा से या शुरू से, आकिरन बाँझ है, मेरी बीवी शुरू से ही बाँझ है। फ़हबली, बस अता कर, हब मैंने अता कर ली मुझे, बस अता कर मुझे, मिन लदुनका, अपनी तरफ से, वली, या एक वारिस। या अल्लाह मुझे एक वारिस अता कर, अपनी तरफ से एक वारिस अता कर, जो यारिसुनी व यारिसु मिन आली याकूब, जो मेरा वारिस बने और वारिस बने आल याकूब का, आल याकूब का, और मेरा वारिस बने, मुझे ऐसा एक वारिस अता कर। वजअलहु, और बना दे उसको, रब्बी, या मेरा रब, रज़िया, पसंद किया हुआ, या अल्लाह उसको पसंद किया हुआ बना दे, ऐसा मुझे वारिस अता कर जो वारिस बने मेरा, यानी मेरे इल्म का, मेरी दावत का। ये नहीं मेरी ज़मीन का, मेरी जायदाद का नहीं, मेरी ये नहीं कि मेरी ज़मीन जायदाद तरके का नहीं, बल्कि मेरे असल जो मेरी दावत है, दावत दीन है, तौहीद है और नबूवत है, इसका वो वारिस बन जाए। यहाँ से लोग समझते हैं ना
कि अम्बिया की वो जो हज़रत फ़ातिमा ने जो ज़मीन मांगी अबू बकर सिद्दीक़ से, तो वो वरासत थी नहीं, बल्कि वरासत जो होती है ना अम्बिया की, वो वरासत होती है, उनकी इल्म होता है। या ज़करिया, अल्लाह ने फिर आवाज़ लगाई, या ज़करिया, ए ज़करिया। ये देखना अल्लाह ताला कलाम कर रहा है। बाद लोग कहते हैं अल्लाह ताला गूंगा है, अल्लाह ताला बोल नहीं सकता, कलाम नहीं कर सकता, ना ऊपर है ना नीचे है, ना दाएँ है ना बाएँ है, ना किस तरफ भी नहीं है। तो इस तरह वो अल्लाह ताला की सिफ़ात का इनकार करते हैं कि अल्लाह कलाम नहीं कर सकता। कलाम करना अगर करेगा तो वो इंसान के मुशाबे होगा और मखलूक के मुशाबे नहीं हो सकता। तो इस तरह की वो बातें करते हैं। अल्लाह कह रहे या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका का बेशक हम तुझे देते हैं खुशखबरी भी गुलामिन, एक बच्चे की, इस्मुहु, उसका नाम याहिया होगा, उसका नाम याहिया है। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या, नहीं हमने बनाया इसके लिए इससे पहले इस जैसा कोई और नाम नहीं हमने बनाया। कोई हम नाम नहीं बनाया, नहीं हमने बनाया उसका इससे पहले कोई हम नाम। तो ये जो याहिया है, एक तो अल्लाह ताला ने फरमाया याहिया पैदा होगा, दूसरा इससे पहले याहिया नाम कोई बंदा नहीं गुजरा। क़ाला, कहा ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी, या मेरे रब, अन्ना यकूनु ली गुलामुन, कैसे होगा मेरे लिए बच्चा। पहले ही वो बेटा मांग रहे हैं, बच्चा मांग रहे हैं। जब अल्लाह ताला कहेगा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे बेटा तेरा बेटा होगा, मैं तुझे बेटा अता करूँगा, तो साथ ही वो हैरान हो गई, अल्लाह मेरा बेटा कैसे होगा। असल में ये हैरानी है और ख़ुशी की कैफियत है। वकानत इमराती आकिरन, और मेरी जो बीवी है वो शुरू से ही बाँझ है। वक़द बलगतु, और यकीनन मैं पहुँच चुका हूँ अल किबारी, बुढ़ापे को, इतिया बहुत ज़्यादा, यानी मैं तो बुढ़ापे की इंतहा को पहुँच गया हूँ और मेरी बीवी भी बाँझ है शुरू से ही, तो मेरा बेटा कैसे होगा। पहले दुआ भी की है, फिर हैरान भी हो रहे हैं। असल में ये यानी खुशखबरी सुनकर ना, तो ये मज़ीद इत्मीनान के लिए ऐसे यानी गैर इख्तियारी तौर पर मुँह से ये अल्फाज निकलते हैं, या बाज़ दफ़ा ये ताज्जुब के लिए होता है, यानी गैर इरादी अफ़आल, गैर इरादी ये अल्फाज, या बाज़ दफ़ा ताज्जुब के लिए। क़ाला, अल्लाह ने कहा, कज़ालिका, इसी तरह होगा, जिस तरह मैं कहा है ना कि तू बूढ़ा है, तेरी बीवी बाँझ है, तो इसी तरह इस सिस्टम के साथ ही तेरा बेटा होगा, इस तरह ही होगा। क़ाला, कहा रब्बुका, कहा तेरे रब ने, हुवा अलैया हय्यिनुन, वो मुझ पर बहुत आसान है। यानी ऐसा करना, तू बूढ़ा हो चुका है और बूढ़ापे की इंतहा को है, जिसमें मतलब जिस्मानी शहवत नहीं होती, और जो स्पर्म्स होते हैं इनका मसला होता है, और बीवी भी बाँझ है, शुरू से ही बाँझ है। अल्लाह ने कहा ये मुझ पर बड़ा आसान है, ये कोई मसला नहीं है। वक़द ख़लक़तुका, और यकीनन मैंने तुझे पैदा किया था, मिन क़ब्लु, इससे पहले मैंने तुझे पैदा किया, वलम तकु शैया, और तो कुछ भी नहीं था, और नहीं था तो कोई चीज़। तू जब कुछ भी नहीं था तो तुझे पैदा नहीं किया, तुझे पैदा किया है जब तू कुछ भी नहीं था। तू एक पानी का कतरा भी नहीं था, कतरे से पहले भी तू था, तेरी पहली हालत थी रूह वाली हालत थी। पहले तुझे रूह बनाया है, फिर तुझे एक कतरे के अंदर समोया है, कतरे से फिर एक माँ के पेट में खून का लोथड़ा बना। कितना ये सारे स्टेप हैं बनने के, दर्जात हैं, तबक़ात हैं बनने के, तो मैंने तुझे बनाया है। ये काम मुझ पर इससे ही बड़ा आसान है। क़ाला, तो कहा रब्बि जअल्ली आया, बना ऐ मेरा रब बना दे मेरे लिए कोई निशानी, इसके मुझे कोई निशानी बना दे, ताकि लोग भी बातें, मतलब ज़ाहिर होता है ना, बंदा समझता है बातें करेंगे कि बुढ़ापे में ही इसका बच्चा कैसे हो गया, बूढ़ा है और बच्चा कैसे हो गया, ये अजीब बात है। तो वो बातें करेंगे, अल्लाह मुझे कोई निशानी बना दे। तो अल्लाह ने कहा, क़ाल, आयत को तेरी निशानी ये है कि अल्लाह तुकल्लिमन नासा, के आने माने के, ला माने ना, कि नहीं तो कलाम करेगा लोगों से, सलासा लयालिन, 3 रातें, सविया, सेहतमंद होने के बावजूद। तो सेहतमंद होने के बावजूद लोगों से 3 रातें बात नहीं करेगा, यानी तेरी ज़ुबान से बात नहीं निकलेगी, यानी पैदा होने से 3 दिन पहले तेरी ज़ुबान से बातें निकलेगी, लोग समझ जाएंगे कि अजीबोगरीब मामला है, कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई ख़ास है, इसलिए ज़ुबान से बात नहीं कर, हालांकि सेहतमंद है, ज़ुबान भी ठीक है, सुनते बोलते भी हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम, लोग फिर समझ जाएंगे कोई ख़ास मामला जिस वजह से इनकी ज़ुबान काम नहीं कर रही। फ़ख़रजा, पास वो निकले, अला कौम, अपनी कौम के पास, मिनल मिहराब, महराब से। महराब असल में
ये जो ख़ास महराब होते हैं ये भी हो सकता है, और एक जो मस्जिद को भी महराब कह देते हैं, और ख़ास कोई अपना खैमा लगाया हुआ हो स्पेशल कोई जगह तो उसको भी महराब कहते हैं। और बाद दफ़ा जो बनी इसराइल की मस्जिदें हैं ना उनको भी महारीब कहते थे, महारीब। तो महराब का माना है असल में जंग की जगह। महराब का माना जंग की जगह, क्योंकि ये ऐसे मकामात हैं जिनमें से शैतानों के ख़िलाफ़ जंग की जाती है, शैतानों के ख़िलाफ़ जंग की जाती है, तो इसका माना होता है महराब। महराब से निकले फ़ौहा इलैहिम, बस वही की उनकी तरफ, अल्लाह ने वही की इन लोगों की तरफ, यानी वही तो की ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरफ, लेकिन साथ में उनको हुक्म दिया लोगों को कि क्या करो, अन सब भी हो कि तुम तस्बीह करो, बुकरतम व आशिया, पिछले और पहले पहर। इसका माना बुकरा माने पहले पहर, व आशिया और पिछले पहर, यानी तुम्हें भी हुक्म दिया गया है कि तुम भी पहले पहर और पिछले पहर अल्लाह की तस्बीह बयान करो, ये उनको हुक्म दिया गया। और अल्लाह ताला ने फिर फरमाया या याहिया अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, खुज़िल किताब, पकड़ लो किताब को, बिकुव्वत, मजबूती के साथ, इस किताब को मजबूती से पकड़ लो। अब डायरेक्ट ही यहाँ पे बता दिया गया कि वो याह्या अलैहिस्सलाम फिर जवान हो गए, तो यहाँ लड़कपन बयान नहीं किया, बचपन बयान नहीं किया, बस डायरेक्ट ही कहा कि या याह्या किताब को पकड़ो मजबूती के साथ, यानी तौरात को पकड़ो। पकड़ने के माने में उसको हिफ्ज़ करना, उसको याद करना, उसके मानी मफ़हूम समझना, इसके सारे माने, और इस पर अमल करना भी है, और इसकी अहकामात को पूरी कुव्वत के साथ लोगों को बताना और इसको नाफिज करना, ये सारा है। जब ये हो गया, आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, और हमने उसको दी फ़ैसला करने की कुव्वत, सबिय्या बचपन में, हमने उसको बचपन में ही फ़ैसला करने की कुव्वत अता फरमाई थी। एक तो ये बात, दूसरी व हनान मिन लदुन्ना, और हमारी तरफ से पाकीज़गी, हनाना शफ़क़त अता फरमाई थी हमने अपनी तरफ से उसको। दो बातें हो गई, पहली बात ये हुई हुक्म दिया किताब, यानी उनको तौरात ही दी गई थी, उन्होंने तौरात पर अमल करना था। नंबर दो, उनको बचपन में फ़ैसला करने की कुव्वत थी। नंबर तीन, वो शफ़क़त थी, अल्लाह ताला की तरफ से शफ़क़त करने वाले थे। व ज़कातन, और पाकीज़गी, उनको हमने पाकीज़गी दी थी। व कान तकिया, और वो शुरू से ही तकिया परहेज़गार था, और बहुत बचने वाला था, बहुत परहेज़गार था। व बर्रम बिवालिदैहि, और वो नेकी करने वाला था अपने वालिदैन के साथ। वलम यकुन जब्बारन असिया, और नहीं था वो याह्या अलैहिस्सलाम जब्बारन, यानी जब्बार सरकश, असिया नाफरमान, ना वो नाफरमान थे ना वो सरकश थे, अपने वालिदैन से बड़े नेकी करने वाले थे, शुरू से ही पाकीज़ा थे, शुरू से ही मुत्तकी परहेज़गार थे, पाकीज़ा थे, शफ़क़त करने वाले थे, और बचपन से ही उसको फ़ैसला करने को वो अता फरमाई थी। वसलामुन अलैहि, और सलामती है उस पर, यौम वुलिद, जिस दिन वो पैदा हुआ, व यौम यमूत, जिस दिन वो फौत होगा, व यौम युबअसु हय्या, और जिस दिन वो उठाया जाएगा ज़िंदा करके, ज़िंदा होकर जिस दिन वो उठाया जाएगा। तीनों दिन, तीनों वक्त उसके लिए सलामती है। यानी बचपन जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको बाहर निकलने की बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत मुश्किल होती है, या वो यानी खौफज़दा होता है। उस वक़्त भी याह्या अलैहिस्सलाम को सलामती है, अल्लाह ने सलामती दी हुई है। नंबर दो, जिस दिन वह फ़ौत होगा उस दिन भी सलामती है, वो वफ़ात पा चुके। यहाँ साबित होता है कि अम्बिया फ़ौत होते हैं, यहाँ है ना यौम यमूत, जिस दिन वो फ़ौत होंगे, और फिर वह यौम युबअसु हय्या, जिस दिन वो ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। जब बंदा फौत होता है ना, तब भी वो ऐसे मखलूक देखता है जो पहले नहीं देखी होती, फरिश्ते वगैरह, और क़यामत को फिर मंजर ही और होगा। और इन तीनों मौके पर याह्या अलैहिस्सलाम को सलामती है।